हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज बेस्ड के जो क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एकदम बेसिक से चलेंगे जिससे आपका क्वेश्चन मतलब एकदम हर एक कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। पहला क्वेश्चन है, इसको i इज इक्वल टू हम लोग लेके चलेंगे। इंटीग्रेशन है डिफिनिट का 0 से लेके π/2 आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर जो 4 है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर a से b है, fx dx है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि a से b अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़िए तो क्या मिलेगा आपको a प्लस b मिलेगा, और तब जो फंक्शन का x है उसको माइनस कर दीजिए और dx। ऐसा कर देने से फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। फिर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू dx। आपका ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से लेके π/2 आपका इस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस कितना 2, i प्लस आई क्या हो जाएगा आपका, तो i प्लस आई आपका हो जाएगा 2i। और जब इधर ऐड करेंगे तो 0 से लेके π/2 आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 के बराबर होती है। तो फाइनली मिलेगा हम लोगों को कि 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 इंटू dx, और ये 0 से लेके π/2 ये हो जाएगा आपका dx। तो 2i इज इक्वल टू dx की वैल्यू x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, और फाइनली ये क्या होगा π/2 माइनस 0, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, π/2 के बराबर। तो i की वैल्यू कितनी, π/4 के बराबर। दिस इज योर आंसर। तो इस प्रॉपर्टीज नंबर जो 4 है इसको हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि ये किंग रूल है। क्यों कहते हैं किंग रूल, कहने का रीजन है किंग रूल, कारण कि ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। मतलब बोर्ड्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, न आने का सवाल ही नहीं होता। चलिए सेम पैटर्न के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न का हम लोग लेंगे। इंटीग्रेशन है 0 से लेके π/2 साइन एक्स टू द पावर 3/2 एक्स बटा साइन का पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 एक्स dx। इसको भी हम लोग किंग रूल के ही कंसेप्ट पे बनाएंगे। नाम मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2। अब किंग रूल का ही कंसेप्ट चलेगा, तो साइन टू द पावर 3/2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ने पर 0 प्लस π/2 हमें क्या मिल रहा है, π/2 माइनस कितना x, और नीचे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन टू द पावर 3/2 इंटू कितना π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 3/2 इंटू कितना π/2 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर i इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 से लेके π/2। ये साइन 3/2 है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स, सॉरी कॉस टू द पावर 3/2 एक्स। नीचे मिलेगा साइन टू द पावर सॉरी यहाँ पे साइन नहीं होगा ना, वो साइन 90 माइनस थीटा आपका बदल जाएगा कॉस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा आपका बदल जाएगा कॉस टू द पावर 3/2 एक्स प्लस साइन टू द पावर 3/2 एक्स, इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे।
ऐड करने से पहले एक बात का ध्यान रखा जाए कि अगर हम गौर से देखते हैं तो जो डिनोमिनेटर का पार्ट होगा जो दोनों में सेम है, हमने पढ़ रखा है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। इक्वेशन 1 प्लस कितना, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा i प्लस आई इज इक्वल टू 2i। 2i इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो 0 से लेकर पाई बाई 2, डिनोमिनेटर में जो था हमारे पास साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x, और ऊपर भी हमें मिलेगा साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x dx, और एक कैंसिल हो जाएगा आपका। फिर क्या होगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 मिलेगा 1 इंटू कितना, dx, और dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0। अब 2i इज इक्वल टू हमें क्या मिलना है, तो अपर लिमिट की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे पहले, तो क्या होगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा पाई बाई 2, और i इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई बाई 4। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, मैं बगल में बहुत सारा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जैसे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो उसके यही सारे आंसर होंगे। जैसे i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx। इसके भी आंसर्स कितने होंगे पाई बाई 4। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा होगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx बटा कॉस टू द पावर nx प्लस साइन टू द पावर nx dx। ये सारी के आंसर्स कितने हो जाएंगे पाई बाई 4। तो थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में भी आए तो ध्यान रखना है, बिना बनाए हुए आंसर पाई बाई 2 को टिक करना है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा पैटर्न हटके एक मॉडुलस फंक्शन का हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है -5 से लेकर 5 और मॉड में है x माइनस 3 dx। अब सीखिए, जब भी आपको मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन मिले, पहला काम जो मॉड के अंदर का पार्ट है उसको 0 से इक्वेट करो। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा 3। जैसे ही x की वैल्यू आपको कोई भी मिले, ए बी सी डी अल्फा बीटा कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन को 0 से इक्वेट करने पर जो वैल्यू मुझे मिलेगा मॉडुलस फंक्शन उस वैल्यू पे अपना साइन चेंज करेगा। मतलब अगर लेफ्ट में से राइट आने में वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव, जो भी होना होगा वो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव होगा या निगेटिव से पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। -5 मुझे 0 से इक्वेट करने पर अब हमें पता है कि ये x इज इक्वल टू 3 पे ही साइन चेंज करेगा, तो हम अपर लिमिट कर दे रहे हैं 3, मॉड में रहने देते हैं। अगले स्टेप में हम लोग चेंज करेंगे x माइनस 3 dx, फिर कितना प्लस, फिर 3 से लेकर 5 मॉड में x माइनस 3 इंटू dx। अब i इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -5 से लेकर 3। अब -5 से लेकर 3 के बीच का कोई भी वैल्यू इस मॉड वाले पार्ट में हम पुट करेंगे। अगर हमने 0 लिया, 0 पुट किया x के जगह पे, तो हमें क्या रिजल्टेंट मिल रहा है -3। हमें मॉड वाले पार्ट पे, मॉड पे भी ध्यान नहीं देना है, बस केवल x की वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव मिल रहा है या निगेटिव मिल रहा है इस पे ध्यान दे रहा है। तो अगर आप -5 से लेकर 3 के बीच का एक वैल्यू 0 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा -3, जो -3 हमें निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा के लिख देंगे x माइनस 3 इंटू dx। फिर आइए प्लस, अब 3 से लेके 5 के बीच का कोई भी वैल्यू 4 अगर आप यहाँ पुट करते हैं तो 4 में से 3 गया, 4 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 1 का नेचर पॉजिटिव है,
इसलिए हम इसको पॉजिटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। इंटू कितना हो जाएगा dx। इसकी लोअर लिमिट की वैल्यू 3 और अपर लिमिट 5। अब हो गया। अब इसके बाद तो बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम लोग करते आए हैं। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर किया जाए, इस x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस है फिर 3x, कितना हो जाएगा -5 से लेके 3 प्लस फिर x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके 5 तक। अब अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करना है, माइनस का साइन रहने दीजिए। अगर आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो 9/2 माइनस 9, फिर आप यहाँ 5 पुट करेंगे तो बीच में माइनस लगता ही है, तो क्या हो जाएगा 25/2 और माइनस 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 प्लस, फिर आगे वाला माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -15। फिर यहाँ हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो 25/2 -15, फिर लोअर लिमिट तो -9/2 और -9। ये तो छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मार्क्स का क्या, तो भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं, इसको आप आसानी से बना लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मेरा इंटेंशन आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाना है, इसलिए इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए, 3 नहीं 4 होगा। i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 log 1 प्लस 10x dx। आप इसका नाम इक्वेशन दे दो 1। फिर वही प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 जो हम हमेशा से जिसको किंग रूल कहते आए हैं वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x इंटू dx। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 से लेके π/4 log 1, ये हो जाएगा आपका tan a माइनस बी का फॉर्मूला, या उससे अच्छा है tan π/4 माइनस एक्स, मैंने सब लोगों को पढ़ा रखा है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। इसका नाम आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं, या अगले स्टेप में इक्वेशन 2 कह दीजिए। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/4 log पूरे का एलसीएम 1 प्लस tan x, क्या होगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस कितना tan x dx। tan x से tan x कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस tan x dx। कहाँ से आया, तो ये आया, हमने पढ़ रखा है एक प्रॉपर्टीज कि log, पेन चेंज करते हैं, log a बाई बी इज इक्वल टू log b माइनस, सॉरी log b माइनस नहीं, log a माइनस log b होता है। यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 0 से लेके π/4 log 2 dx माइनस 0 से लेकर π/4 log 1 प्लस tan x dx, 1 प्लस tan x dx। अब अगर आप यहाँ पे i लिखते हैं, i इज इक्वल टू
0 से लेकर π/4 log 2 आपका कांस्टेंट बाहर हो गया dx। अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो पार्ट हमारे पास में यही तो क्वेश्चन था, 0 से लेकर π/4 log 2 1 + 10x। देखिए यही तो हमारे पास में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन की वैल्यू किसके बराबर है, i के बराबर। मतलब इस वाले पार्ट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग i लिख देंगे। ये i इधर माइनस में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i। आपका log 2 बाहर हो गया। अब 0 से लेकर π/4 dx है। log 2 जब बाहर होगा तो dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेके कितना π/4, तो 2i इज इक्वल टू कितना log 2 dx का कितना हो जाएगा π/4 माइनस कितना x की वैल्यू 0। तो फाइनली ये 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 इंटू कितना log 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर प्रोसीड किया जाए तो i की वैल्यू किसके बराबर π/8 इंटू कितना log 2। दिस इज योर आंसर। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये पूछा गया हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं, यहीं पे लगाते हैं कॉमा। बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, फिर उसके अनुसार मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक मैं रोज़ शेयर करते रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।